नमस्कार मिट्ठू, मैं एस्ट्रो जितेंद्र भारद्वाज। लिए जानते हैं ढूंढीराज मनोरथ चतुर्थी 21 फरवरी विशेष। ढूंढीराज चतुर्थी का महत्व। ढूंढीराज चतुर्थी का धार्मिक महत्व अत्यंत बड़ा है। ये पर्व भगवान गणेश के ढूंढीराज स्वरूप की विशेष पूजा से जुड़ा है, जिन्हें भक्त अपनी सभी इच्छाओं और मनोरथों की पूर्ति करने वाला मानते हैं। मत्स्य पुराण में इसे मनोरथ चतुर्थी कहा गया है और मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य माना जाता है, इसलिए उनकी आराधना करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और खुशहाली आती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जो नई शुरुआत कर रहे हैं, जैसे नया व्यवसाय, शिक्षा या विवाह। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि इस व्रत से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। वाराह पुराण में इसे अविघ्नकर व्रत कहा गया है, जिसे 4 महीने तक रखा जाता है और आषाढ़ में इसका उद्यापन किया जाता है। पुराणों के अनुसार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की सफलता के लिए भगवान शिव ने त्रिपुरासुर से युद्ध से पहले और भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन से पहले इस व्रत का पालन किया था। इससे स्पष्ट होता है कि यह व्रत केवल मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि देवताओं द्वारा भी किए जाने वाला पवित्र कर्म है। व्रत की विधि: सुबह प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा स्थल की सफाई करें। भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और लाल फूल, दूर्वा, मोदक आदि अर्पित करें। दिन भर निर्जला व्रत रखें या केवल फलों का सेवन करें। शाम को गणेश मंत्र का जाप करें और पूजा के पश्चात चंद्रमा की आराधना कर व्रत खोलें। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय यह मंत्र बोलें: गगनार्णव माणिक्य चंद्रदाक्षाय नीपते ग्रहणार्घ्यम मया दत्तम गणेश प्रतिरूपक। अर्थ: हे गगन रूपी समुद्र के माणिक्य, दक्ष कन्या रोहिणी के पति और गणेश के प्रतिरूप चंद्रमा, मेरे द्वारा दिया गया यह अर्घ्य स्वीकार करें। अंत में गणेश जी की आरती करें और परिवार में प्रसाद बांटकर अपना व्रत खोलें। ढूंढीराज चतुर्थी मुहूर्त: 20 फरवरी को दोपहर 02:37 पर फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आरंभ होगी। वहीं 21 फरवरी को दोपहर 01 बजे फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन होगा। ऐसे में 21 फरवरी को ढूंढीराज चतुर्थी मनाई जाएगी। इस बार ढूंढीराज चतुर्थी के दिन शुभ, शुक्ल और रवि योग का शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। बता दें कि शुक्ल योग का संयोग रात भर है, वहीं रवि योग शाम 07:07 तक है। इन योग में भगवान गणेश की पूजा करने से सभी मनोरथ सिद्ध होने की मान्यता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 05:13 से 06:04 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 02:28 से 03:14 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 06:13 से 06:38 तक। निशिता मुहूर्त रात 12:09 से 01 बजे तक। गणेश जी से जुड़े पौराणिक तथ्य: एक किसी भी देव की आराधना के आरंभ में, किसी भी सत्कर्म व अनुष्ठान में, उत्तम से उत्तम और साधारण से साधारण कार्य में भी भगवान गणपति का स्मरण, उनका विधिवत पूजन किया जाता है। इनकी पूजा के बिना कोई भी मांगलिक कार्य को शुरू नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि किसी भी कार्यारंभ के लिए श्री गणेश एक मुहावरा बन गया है। शास्त्रों में इनकी पूजा सबसे पहले करने का स्पष्ट आदेश है। 2 गणेश जी की पूजा वैदिक और अति प्राचीन काल से की जाती रही है। गणेश जी वैदिक देवता हैं क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि में गणपति जी के मंत्रों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। 3 शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा जी, सूर्यदेव के साथ साथ गणेश जी का नाम हिंदू धर्म के 5 प्रमुख देवों पंचदेव में शामिल है, जिससे गणपति जी की महत्ता साफ पता चलती है। 4 गण का अर्थ है वर्ग, समूह, समुदाय और ईश का अर्थ है स्वामी। शिवगणों और देवगणों के स्वामी होने के कारण इन्हें गणेश कहते हैं। 5 शिवजी को गणेश जी का पिता, पार्वती जी को माता, कार्तिकेय षडानंद को भ्राता, रिद्धि सिद्धि प्रजापति विश्वकर्मा की कन्याएं को पत्नियां, क्षेम व लाभ को गणेश जी का पुत्र माना गया है। 6 श्री गणेश जी के 12 प्रसिद्ध नाम शास्त्रों में बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: 1 सुमुख, 2 एक दिन, 3 कपिल, 4 गजकर्ण, 5 लंबोदर, 6 विकट, 7 विघ्न विनाशन, 8 विनायक, 9 धूम्रकेतु, 10 गणाध्यक्ष, 11 भालचंद्र, 12 गजानन। 7 गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य भी किया था। भगवान वेदव्यास जब महाभारत की रचना का विचार कर चुके तो उन्हें उसे लिखवाने की चिंता हुई। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि यह कार्य गणेश जी से करवाया जाए। 8 पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ओम को साक्षात गणेश जी का स्वरूप माना गया है। जिस प्रकार प्रत्येक मंगल कार्य से पहले गणेश पूजन होता है, उसी प्रकार प्रत्येक मंत्र से पहले ओम लगाने से उस मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पूजा सामग्री: भगवान गणेश की प्रतिमा, दूर्वा घास, लाल या पीले फूल, मोदक या लड्डू, अक्षत चावल, जल और दूध, दीप और धूप। पूजन विधि: सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके उपरांत एक स्वच्छ आसन पर बैठकर भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान गणेश की धूप दीप आदि से आराधना करनी चाहिए। विधिवत तरीके से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए।
फल, फूल, अक्षत, रौली, मौली, पंचामृत से स्नान आदि कराने के पश्चात भगवान गणेश को घी से बनी वस्तुओं या लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा करते समय पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। विधिवत तरीके से भगवान गणेश की पूजा करने के बाद उसी समय गणेश जी के मंत्र ओम गणेशाय नमः का 1008 बार जाप करना चाहिए। इसी के साथ गणेश गायत्री मंत्र एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् का जाप करते हुए पूजन करना चाहिए। संध्या समय में कथा सुनने के पश्चात गणेश जी की आरती करनी चाहिए। इससे आपको मानसिक शांति मिलने के साथ आपके घर परिवार के सुख व समृद्धि में वृद्धि होगी। व्रत के लाभ, सभी बाधाएं और बाधित परिस्थितियां दूर होती हैं। मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। परिवार में समृद्धि और सौहार्द बढ़ता है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धूंधीराज चतुर्थी का ये पवित्र व्रत श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ करने पर भक्तों को भगवान गणेश की कृपा होती है। यह व्रत जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति का जरिया बनता है। धूंधीराज चतुर्थी व्रत कथा। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में भगवान शिव जी ने काशी को अपना निवास बनाने का विचार किया। उस समय राजा दिवोदास अपने धर्मप्रिय और दयालु शासन के लिए प्रसिद्ध थे, जिनके राज्य में सब कुछ पूर्ण और संपन्न था। ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के कारण जब तक राजा दिवोदास के राज्य में सब कुछ सही रहता, कोई भी देवता वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। भगवान शिव को काशी बहुत पसंद आए, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को वहां भेजा ताकि वह राज्य और वहां की परिस्थितियों का निरीक्षण कर सकें। काशी जाने से पहले गणेश जी ने ज्योतिषी का रूप धारण किया और खुद का नाम धुनई रखा। जल्दी ही उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई की वजह से काशीवासियों में चर्चा होने लगी। इस प्रभाव से राजा दिवोदास के शासन में थोड़ी कमी आने लगी, जिससे भगवान शिव को काशी में प्रवेश मिल गया। उन्होंने गणेश जी को धुंधीराज नाम दिया और कहा कि जो भी भक्त काशी आएगा उसकी यात्रा धुंधीराज गणेश की पूजा के बिना पूरी नहीं मानी जाएगी। कहा जाता है कि जिस दिन भगवान शिव ने गणेश जी को ये नाम दिया वह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी। तभी से धुंधीराज चतुर्थी मनाने की परंपरा शुरू हुई। गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जौकी पार्वती, पिता महादेवा, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे, मूस की सवारी, पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू इनका भोग लगे, संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जौकी पार्वती, पिता महादेवा, अंधन को आंख देत, कुड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया, सूर श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जौकी पार्वती, पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो, शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी।